आईपी यूनिवर्सिटी बीसीए कोर्स का न्यू अपडेटेड एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताऊं क्या चेंजेस हुए हैं इस साल एडमिशन प्रोसेस के अंदर। दूसरा, अगर आप अभी क्लास 12th के अंदर हैं तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए कोर्स काफी पॉपुलर है और उसकी पॉपुलरिटी का भी एक रीजन है क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज आप लोगों को बीसीए कोर्स ऑफर करती है और आईपी यूनिवर्सिटी के पास ही टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे आप लोगों को बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाती है, जैसे कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विप्स, साथ में जिम्स कॉलेज भी इनका काफी रेप्यूटेड है। अब इन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है और इनके काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। चलिए समझते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो भैया फुलफिल करना ही होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस पूरा पर अटेंड करते हैं, इनका एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं और लास्ट में जाके पता चलता है कि हम तो एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ ले। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12th में होना जरूरी है और मैथमेटिक्स के साथ साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी जो है कंपलसरी, चाहे वो कोर हो या फिर इलेक्टिव हो, दोनों में से कोई भी आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी तो आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ में डिप्लोमा होल्डर्स भी यहाँ पे जो है अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीसीए कोर्स के अंदर। तो ये है इनका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ में परसेंटेज का भी इसमें क्राइटेरिया होता है। 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए और स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी बोलती है अगर 49.9% भी है तो भी आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आपके एग्रीगेट में इतना नहीं बन रहा है। एग्रीगेट मतलब बेस्ट ऑफ 4 इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये आप लोगों का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप लोगों को फुलफिल करना होगा। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा किस तरीके से आपको एडमिशन मिलता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन का ऑफलाइन बैच बनेगा 1 अप्रैल से, जिसे आप ज्वाइन करके अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे काफी सारे स्टूडेंट आज की डेट में आईपी स्टडी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपना स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को साथ में ऑनलाइन कोर्स भी ऑफर करते हैं। ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कूपन और कूपन अप्लाई करने के बाद 5147 में आप लोगों के कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन टिल द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन हम जो आपकी करवाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, डाउट सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी हम काफी अच्छे से कवर करते हैं ताकि आप लोगों की स्मार्ट प्रिपरेशन जो है हो सके। चलिए समझते हैं एडमिशन का प्रोसेस जो कि इस साल आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है। सबसे पहले जो स्टेप होगा, अभी अब क्लास 12th में मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा ये प्रोसेस समझना, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा पूरा इसको इजी कर दूं आप लोगों के लिए। तो देखिए आज की डेट में सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि आज की डेट में आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ipu.ac.in वेबसाइट पे और मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ किस तरीके का इनका पोर्टल दिखता है और इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके से आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं इनके टॉप कॉलेजेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन सपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प आपको चाहिए सामने दिए गए नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना IPU BCA, हम आप लोगों को प्रॉपर हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से आप लोगों को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपका जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से रिलीज हुए हैं और 31 मार्च तक आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। आप आज की डेट में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी ये 31 मार्च से पहले देख रहे हो तो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर लेना और उसकी डेट्स भी एक्सटेंड हो जाती है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिलेटेड मिलती रहे। चलिए अब समझते हैं इनका सेकंड स्टेप। जैसे ही आपने आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों की 2500 रुपए की फीस लगने वाली है। पहले ये फीस 1500 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन इस बार एक नया चेंज आया है कि इन्होंने 1000 रुपीज जो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे लेते थे, चॉइस फिलिंग के टाइम पे लेते थे, वो पैसे ये अभी स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट को बार बार रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े और जिसकी वजह से स्टूडेंट अपना एडमिशन का प्रोसेस जो है एक ही बार में कंटिन्यू कर सके। पहले क्या होता था, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की फीस अलग पे करते थे। तो कई बच्चों को पता होता था, कईयों को नहीं पता होता था, तो इन्होंने क्या करा 2500 रुपीज दो और अभी से आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करो। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा उसके बाद आपका इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। यहाँ पे 100% जो आप लोगों का स्कोर IPU CT के बेसिस पे एडमिशन होता है। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को CUT के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, लेकिन उनका सेकेंडरी होता है। अब सेकेंडरी क्या होता है, जब उनकी सीट वैकेंट रह जाती है, यानी कि उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया, एंट्रेंस एग्जाम करवाया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स को उस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल गया,
ठीक है, लेकिन वहां पे उसके बाद जो सीटें खाली रह गई उन सीटों में सीयूटी बेस्ड एडमिशन लेते हैं। तो सीयूटी अगर आप चाहते हैं कि भैया प्रेफरेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा आईपीयू सीयूटी दो, ताकि आप लोगों को शॉर्ट एडमिशन मिल सके। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनका एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लोगों को जो है रिजल्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक रैंक अलॉट कर दिया जाता है। अब उस स्कोर के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे आपको करना क्या है, चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया आईपीयू के पास काफी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, 29 अप्रोक्सीमेटली बीसीए कोर्स के लिए उनके पास कॉलेजेस है। अब 29 कॉलेजेस में आप अलग अलग जाके तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करोगे, तो उसके लिए क्या होता है, इनका ऑनलाइन काउंसलिंग का पोर्टल होता है, जहां पे आप लोगों को सारे कॉलेजेस की चॉइसेस दे दी जाती है कि आप चाहो तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब एक स्टूडेंट है, वो बोलता है मैं भाई चाहता हूँ एमएसआईटी में एडमिशन मिले मेरे को, तो वो एमएसआईटी को सबसे ऊपर रख देंगे। एमएसआईटी अगर मेरे को नहीं मिलता तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है विप्स कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अगर विप्स में भी नहीं मिलता तो मेरी थर्ड प्रेफरेंस है जिम्स मिलेगी। जिम्स में नहीं मिलता तो मैं आईआईटीएम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों की प्रॉपर प्रेफरेंस शीट आप वहां पे सबमिट करते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर रैंक, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, और यहाँ पे जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। देन आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आप लोगों को अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रोसेस कैसा है, कितना लंबा प्रोसेस है, तो देखिए हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन आती है। कुछ टाइमलाइन के लिए आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की विंडो ओपन होगी, कुछ टाइमलाइन के लिए आपकी चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी। इस तरीके से हर एक चीज के लिए आप लोगों को प्रॉपर यूनिवर्सिटी एक नोटिस रिलीज करके देती है। अब इन नोटिस की पल पल की खबर आप लोगों को हायर एजुकेशन पे मिलेगी, और साथ में जो हमारा सपोर्ट नंबर सामने चल रहा है, इस पे भी आप लोग अपने एडमिशन रिलेटेड सारी हेल्प हमसे ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सीट रिजर्वेशन पॉलिसी। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे 85% रिजर्वेशन रखे गए हैं दिल्ली कैंडिडेट के लिए, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन रखे हुए हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर किसी कोर्स के अंदर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली कैंडिडेट की हो जाएंगी, और 15 सीट्स आउटसाइड दिल्ली की हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। उनकी कट ऑफ बेसिकली बिल्कुल ही अलग होती है, और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते हैं। दिल्ली की 85% सीट्स है, तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है दिल्ली स्टूडेंट्स की भी होती है अप्लाई करने की। इस वजह से दिल्ली की जो स्टूडेंट्स की कट ऑफ है वो अलग हो जाती है, तो उनको लगता है कि 85% रिजर्वेशन हमारा इजीली एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही रैंक का फर्क होता है। अगर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट अच्छी मेहनत करे, अच्छी प्रिपरेशन करे, तो ऑब्वियसली बात है उसको मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आईपीयू सीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक सिलेबस है, और 100% वेटेज उसी की होने वाली है। क्लास 12 की परसेंटेज का कोई भी मैटर नहीं है। तो जितना अच्छा आपका आईपीयू सीटी का स्कोर होगा, जितना अच्छा आपका रैंक होगा, उतने ही अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के आईपीयू सीटी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिलेंगे, -1 अगर आप गलत करते हैं, एंड 150 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है। एग्जामिनेशन मोड के बारे में बात करें तो 2022 तक ये आप लोगों का हो रहा था ऑनलाइन मोड पे। अब ये क्या कर रहे हैं, अपना ऑफलाइन मोड पे लेते हैं, और ओएमआर शीट पे आप लोगों का एग्जाम होगा। शीट मिलेगी, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना पड़ेगा आपको, और वो उसमें मार्क करना होता है अपना आंसर। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में। तो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगर हम इसी में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो सकती है। तो पहले हम अपना बीसीए कोर्स का एडमिशन प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 15% वेटेज रहती है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, 30% मैथमेटिक्स की, 30% कंप्यूटर फंडामेंटल, एंड 25% इज फॉर योर जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द साइंस एंड आईटी। ये 4 सेक्शन बेसिकली आपके पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और मैथमेटिक्स। यहाँ पे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी अच्छे से स्कोर कर पाता है, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर फंडामेंटल या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस रहा होगा क्लास 12 के अंदर। अगर ये नहीं था और आपके पास सिर्फ मैथ था, तो इस स्टूडेंट को सिर्फ ये पढ़ना होता है। यानी कि दोनों को यहाँ पे बैलेंस करा जाता है, नॉन मैथ स्टूडेंट को भी और विद मैथमेटिक्स स्टूडेंट को भी। तो ये एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन से जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टॉप कॉलेजेस के बारे में, जो कि आपको पता होना जरूरी है कि कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस जिसकी वजह से आईपीयू इतनी फेमस है। तो देखिए अगर हम बात करें टॉप कॉलेज की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एमएसआईटी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे रिसेंटली बीसीए आया है, ज्यादा पुराना नहीं है। जो कॉलेज आपको पुराना बीसीए ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मैट की जो है ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, कॉलेज काफी पुराना एसोसिएटेड है, यहाँ पे बीटेक कोर्स इनका काफी पॉपुलर है, तो उस बेसिस पे ये टॉप कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रेफरेंस देने के लिए, तो एमएसआईटी और जिम्स को आप बीसीए कोर्स में ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैट जो है रिसेंटली अपना बीसीए कोर्स लेके आया है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में आप लोगों का जो है फीस स्ट्रक्चर रहता है। ये बेस्ड ऑन दी फैसिलिटीज
फीस होता है, इससे कम की भी फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को आईपीसीटी में देखने को मिल जाएगी। और काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पे भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कॉलेज की फीस जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड देयर रैंकिंग ऑब्वियसली, तो इनके फैक्टर्स पे फीस स्ट्रक्चर जो है मैटर करता है। कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे आप लोगों को बीसीए कोर्स ऑफर करते हैं। तो अलग अलग लोकेशन पे दिल्ली एनसीआर के अंदर आप लोगों को इनके कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। जो जितना प्राइम लोकेशन पे होगा उसकी कट ऑफ उतनी ही हाई चली जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि भैया जो कॉलेज ज्यादा मेट्रो के पास में है, कनेक्टिविटी ईजी है, उसकी भी कट ऑफ पे यहाँ पे जो है इंपैक्ट पड़ जाता है। तो कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सीट इनटेक लिखा हुआ है कि कितनी सीट उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। डॉन बॉस्को, भारतीय विद्या भवन, चंद्र प्रभु जैन, ये आपका सीपीजे है नरेला, कॉम-आईटी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा शेख सराय के पास, और दिल्ली टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा में है, डीएसपीएस या रोहिणी, फेयरफील्ड आपका कापासेड का कॉलेज है, आईआईटीएम हो गया। आईआईटीएम के यहाँ पे 2 कैंपस है, एक इनोवेशन है और एक इन्फॉर्मेशन है। दोनों ही कैंपस साथ में बिल्कुल लोकेटेड है जनकपुरी के अंदर। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जेम्स आपके पास आ जाएगा रोहिणी का, इसके बाद जेम्स इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है, कस्तूरराम कॉलेज, कमल इंस्टीट्यूट। इस तरीके से काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को बीसीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये है लिस्ट, देख सकते हैं आप। तो कंप्लीट कोर्स कॉलेजेस के बारे में बात करें, इंक्लूडिंग फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, टोटल 30 नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्या सीन है, जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और किसी कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है इतने सीट्स में बैठाने का बच्चों को, तो क्या करते हैं शिफ्ट को स्प्लिट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट शिफ्ट 1 में हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट शिफ्ट 2 में हो जाते हैं। इस तरीके से इनका जो है सेम कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ सीट इनटेक एक तरीके से बढ़ जाता है। तो ये था बीसीए कोर्स का अपडेटेड एडमिशन प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।